वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिए। महाराज परीक्षित अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। पांडवों के स्वर्गारोहण के उपरांत हस्तिनापुर के महाराज बने। महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित 36 वर्ष तक राज्य किया। इसी बीच में भगवान कृष्ण जी और यादव कुल का भी विनाश हो गया। अर्जुन द्वारिका से गोपियों को लेकर मथुरा आए और उनको डाकुओं ने बीच में ही लूट लिया। इससे दुखी होकर अर्जुन सहित सभी पांडव समझ गए कि अब उनको भी हिमालय चले जाना चाहिए। ऐसा ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था और बताया था कि अब कलयुग का समय आ गया है और इस समय तरह तरह के असत्य, अनाचार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह अपना बुरा प्रताप दिखाएंगे। अतः पांडव परीक्षित को राज देकर द्रौपदी सहित हिमालय को चले गए। महाराजा परीक्षित हस्तिनापुर महाराज बनने के बाद एक दिन शिकार करने के प्रयोजन से जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक दुष्ट पुरुष एक गाय और एक बैल को अपने एक ही खड़े पैर पर है जो उसे डंडे से पीट रहा था। गाय बहुत ही डरी हुई थी। महाराज ये दृश्य देखकर बहुत दुखी हुए और क्रोधित होकर उस दुष्ट से बोले कि आप ये अन्याय क्यों कर रहे हैं। महाराज जान गए थे कि जो दुष्ट बैल को मार रहा था वो कलयुग था और गाय पृथ्वी है तथा बैल धर्म है और धर्म के 3 पैर टूट गए हैं। वे पैर थे दया, तप, पवित्रता थे। चौथा पैर जो बचा वह मात्र सत्य है। कुछ लोग इन 3 पैरों को सत्य, तप, दया कहते हैं। मात्र दान ही बचा है। कलयुग में इस अत्याचार से क्रोधित होकर महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देने के लिए तलवार निकाल लिया। कलयुग डर कर महाराज के पैरों में गिर पड़ा। महाराज को दया आ गई और उसे माफ़ कर दिया, लेकिन अपने राज्य से भाग जाने को कहा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अब कलयुग ने महाराज से रहने हेतु अपने लिए जगह की मांग की। महाराज ने उसे 4 जगह दी: जुआ घर, मदिरालय, कसाई घर, पशुवध स्थान जो कि हिंसा की जगह है, पर स्त्रीगमन या वैश्यालय। फिर उसने 5वीं जगह भी मांगी तो महाराज ने बताया कि सोना स्वर्ण में भी रह सकता है जो उचित तरह से कमाया गया न हो। महाराज ने स्वर्ण मुकुट पहना हुआ था जिसे जरासंध ने बनवाया था और महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने नहीं पहना था, इसीलिए ये सोना अशुद्ध था। लेकिन बहुत विशेष चमकीला कलयुग महाराज के मुकुट में जा बैठा, क्योंकि यह धर्मराज युधिष्ठिर ने इस मुकुट को पहना नहीं था, इसीलिए क्या था, यह अशुद्ध था और उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। जब महाराज शिकार से लौटे तो उनको प्यास लगी और एक मुनि की कुटिया में पानी पीने हेतु मुनि से मांगा। मुनि सकीम नाम के थे। वे बोलते नहीं थे, तप में व्यस्त थे। राजा ने गुस्से में मुनि के गले में सांप डाल दिया जो मरा हुआ था। जब मुनि तब से जगे तो देखा सांप गले में है, तो मुनि के पुत्र श्रृंगी जी ने राजा को श्राप दे दिया कि 7 दिन में ही ये सांप राजा को काट लेगा। मुनि समीक ने राजा को खबर भिजवाई और उपाय करने को कहा। राजा ने इसी को ध्यान में रखकर ऋषि सुखदेव से भगवत कथा सुनी, लेकिन फिर भी इस सांप के वशीभूत राजा को 7वें दिन सांप ने काट लिया। तब तक राजा अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर राजकाज से मुक्ति ले चुके थे। इसी बात से क्रोधित होकर बाद में महाराज जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और सर्पों को नष्ट कर दिया। फिर भी देवराज इंद्र की सहायता से
तक्षक सर्प जिसने महाराज को काटा था वह बच गया। अतः कलयुग कब आया ये सिद्ध हो गया कि महाराज परीक्षित के राज करते ही आया था। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत युद्ध के दिन जो 9वें दिन तक लड़ने के बाद 10वें दिन से कलयुग का आरंभ हो गया, क्योंकि 10वें दिन ही महाभारत युद्ध में पहला पाप हुआ। पितामह भीष्म का वध अन्याय तरीके से वह कलयुग का पहला दिन था। इसी तरह की अन्य मान्यताएं भी हैं, जैसे कि श्री कृष्ण के मरने के साथ ही कलयुग का प्रभाव देखने को मिला था। पांडव भी इससे प्रभावित हुए और अर्जुन अपनी वान विद्या कला सब भूल गया तथा द्वारिका से लाई गई गोपियों की रक्षा भी वह नहीं कर पाया और उनको भीलों ने लूट लिया। कृपया वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। पुराणों के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की आयु क्रमशः 17,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष, 864,000 वर्ष और 432,000 साल है, जिसमें से लगभग कलयुग ईसा से 3102 वर्ष पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इसका प्रमाण श्री कृष्ण जी के अपने लोक गमन से संबंधित है। इस स्थान को भल्लिका तीर्थ कहा गया है और यह इस तीर्थ पर प्रभास पाटन गुजरात में आज भी एक बोर्ड लगा है, जिसके अनुसार अब 2020 तक कलयुग को शुरू हुए 5122 वर्ष हो गए हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिए।